हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 239 एंजल गॉड बियाट्रिक्स। शौर्य इस वक्त अपने बच्चों को लेकर डायमेंशन के अंदर आ चुका था जहां अद्विका साधना करने बैठी थी। शौर्य ने गौर किया कि अद्विका के माथे का त्रिशूल अब और भी ज्यादा तीव्रता से सुनहरे रंग की रोशनी बिखेर रहा था। इधर अद्विका अपने चेतना आयाम में अपने सामने अपने अंतरात्मा के गर्भ को बनते हुए देख रही थी। सुनहरे रोशनी का वह तरल धीरे धीरे एक गर्भ का आकार ले रहा था। जैसे ही वह गर्भ पूर्ण हुआ, उस गर्भ के ऊपर एक त्रिशूल का निशान दिखाई देने लगा। शौर्य जो बाहर खड़ा था, उसे तुरंत महसूस हुआ कि अद्विका ने अगले स्तर को प्राप्त कर लिया है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह थोड़ी देर और अद्विका को देखने लगा। कुछ देर बाद अद्विका ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और उसकी बंदिश आभा मुक्त हो गई। पूरा डायमेंशन उसकी आभा से कांप गया। डायमेंशन के अंदर मौजूद सभी लोग उसी दिशा की ओर देखने लगे जहां से उन्हें ये आभा महसूस हुई थी। माया भी अगले ही पल वहां प्रकट हो गई। माया ने जब अद्विका को देखा तो उसने खुशी से अद्विका का अभिनंदन किया। उसके बाद अद्विका ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उन्हें लेकर शौर्य के साथ सभी लोग महल में वापस आ गए। शौर्य ने फिर माया की तरफ देखा और कहा, माया, मैं अब युद्ध का आगाज करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में मुझे किसी भी हाल में कली को खत्म करना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम मेरे सभी परिजनों को इस डायमेंशन के अंदर लेकर आ जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आने वाले समय में उन्हें कोई तकलीफ हो। ये सुनकर माया हंसने लगी और बोली, अरे ओ महाशय, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। एक संत अधिपति स्तर के कली को आपके लिए मारना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस खुद पर विश्वास रखो और लड़ो। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैं हूं ना आपको बचाने के लिए। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई, पर अद्विका और बच्चों के चेहरे एकदम सीरियस थे। शौर्य ने जब उनकी नजरों को महसूस किया तो उसने उनसे कहा, अरे भाई, ये युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को अपने साथ ना ले जाने का फैसला किया है। ये सुनकर अद्विका ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोली, पतिदेव, एक बात याद रखना कि मैंने सप्तपदी के साथ वचन लेते वक्त एक वचन दिया था कि मैं आपका साथ जन्मों तक हर हाल में साथ निभाऊंगी। अगर आप अंगारों पर चले गए तो मैं अंगारों पर आपके पीछे चलूंगी। मैं आपको जीवन के हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहकर आपका साथ निभाऊंगी। यही मेरा पत्नी होने के नाते धर्म है। और नियति ने मुझे चंडी की विरासत दी है, तो मैं अपने भेड़ों को कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ। अद्विका की बातें सुनकर शौर्य भी शांत हो गया। तभी ध्वनिल आगे आते हुए बोला, माँ, आप ही सिर्फ पापा के साथ नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ इस युद्ध में शामिल होंगे। भले आप हमारे असली माँ बाप नहीं है, लेकिन हम आपसे अब जुड़ चुके हैं। बच्चों का ये फर्ज होता है कि वो अपने माता पिता को संकट में सहारा दे। ये सुनकर बाकी बच्चे भी उसकी हाँ में हाँ मिलने लगे। शौर्य ने एक लाचारी भरी मुस्कान दी और फिर शांति से बोला, ठीक है, फिर हमारा ये छोटा सा परिवार आने वाले संकट से लड़ने के लिए जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग इस संकट में फंस जाए। इसीलिए ओलंपस में जो हो रहा है वो तुम लोग बाकी लोगों को नहीं बताओगे। ये सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि शौर्य ने सभी को ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। तभी कनक, जो बाहर खड़े रहकर ये बात सुन रही थी, दौड़कर अंदर आए और बोली, रुक जाए स्वामी, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैं भी इस युद्ध में आपके साथ चलूंगी। मेरी शक्तियां भी कम नहीं है। तभी नागशिखा भी वहां आ गई और उसने भी इस युद्ध में शामिल होने की बात कही। धीरे धीरे वहां मौजूद कई लोग वहां आए और उन्होंने शौर्य के साथ जाने की जिद पकड़ी। आखिर में शौर्य ने सभी दिव्य जीवों को अपने साथ चलने के लिए हाँ कह दिया, पर वैशाली और बाकी लड़कियों को उसने साथ ले जाने से मना कर दिया। साथ ही सभी डार्क एल्फ को भी उसने मना कर दिया। अब शौर्य के साथ लड़ने के लिए उसके साथ नागशिखा, कनक, उसके 4 बच्चे, अद्विका और वह खुद था। दिव्य भीड़ और गरुड़ को भी शौर्य ने आने से मना कर दिया था। शौर्य ने उसके बाद सामने की स्पेस में दरार तैयार की और उसके अंदर चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी अंदर चले आ गए। दूसरी तरफ ये दरार ओलंपस में खुल गई और सभी लोग ओलंपस के पर्वत श्रृंखला में पहुंच गए। यहां आते ही शौर्य ने सबसे पहले सभी को चच में लाया और उनके रहने का इंतजाम किया।
उसके बाद उसने नाइट कमांडर को बुलाया और युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। शौर्य को तभी पता चला कि लुसिफर की मौत के बाद एंजल कबीले के लोग अपने हाइड आउट से बाहर आ गए हैं। एंजल कबीले का ठिकाना आसमान में तैरते हुए द्वीप के ऊपर था। इस द्वीप का ठिकाना हमेशा बदलते रहता था। एंजल कबीले का मुखिया खुद को एंजल गॉड कहता था। आज वह खुद चर्च में आया हुआ था। शौर्य के आते ही एंजल गॉड और पोप शौर्य से मिलने के लिए आ पहुंचे। एंजल गॉड कोई आदमी नहीं था, वो एक सुनहरे पंखों वाली सुंदर लड़की थी। उसके बालों से लेकर उसके कपड़ों तक सब कुछ सुनहरा था। उसे देखते ही अचानक शौर्य को अपनी दोपहर की कियारा के साथ की मुलाकात याद आ गई। एंजल गॉड का नाम बियाट्रिक्स था। बियाट्रिक्स ने आते ही शौर्य को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। एंजल गॉड के हिसाब से जिस इंसान के अंदर यहाँ मौजूद देवताओं की ब्लेसिंग्स नहीं है वो योद्धा नहीं होता। पर उसे क्या पता कि शौर्य एक ऐसा साधक था कि उसकी ब्लेसिंग से वो खुद कई योद्धाओं को निर्माण कर सकता है। एंजल गॉड का ये रिएक्शन शौर्य की नजरों से बिल्कुल नहीं छुपा था। तभी सिस्टम जो इतनी देर से चुप थी बोल पड़ी, इस कबूतर से मुझे घिन महसूस हो रही है। इसके चेहरे को देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इसे पकड़कर पीट दूं। ये सुनकर शौर्य ने मन में ही सिस्टम से कहा, हाँ सेम पिंच। तभी एंजल गॉड बियाट्रिक्स आगे आते हुए बोली, तो वो तुम हो जिसने लुसिफर को हराया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा एक मामूली इंसान लुसिफर को कैसे हरा सकता है जब वह एक कंप्लीट डेमन बन गया था। ये सुनकर शौर्य ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वो एंजल गॉड तुम हो जो लुसिफर के डर से 1000 सालों से छुपकर रह रही थी। मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसे कबूतरों को लुसिफर ने इतने दिनों तक कैसे छोड़ा। ये सुनकर बियाट्रिक्स गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? मूर्ख इंसान, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सवाल करो। मैं एंजल गॉड हूँ। मुझे यूं ही नहीं गॉड कहा जाता है। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें एक चुटकी में धूल में मिला सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, अरे ये क्या, आजकल तुम जैसे कबूतर भी फड़फड़ाने लगे हैं। तुम्हें गॉड कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में एक गॉड हो। कभी असली भगवान को तुमने देखा भी है? शौर्य और बियाट्रिक्स के बीच की बहस को बढ़ते देखकर पोप ने बीच में आकर कहा, आप दोनों इस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने के बजाय अब सामने आने वाले खतरे के बारे में सोचो। डेमन एम्परर कभी भी हम पर हमला कर सकता है। ये सुनकर एंजल गॉड बियाट्रिक्स अकड़ के साथ पूर्ण अहंकार के साथ बोली, इस युद्ध में हम भी शामिल होंगे पर एक शर्त पर, ये इंसान मेरी गुलामी स्वीकार करेगा और मेरे प्रभुत्व में ये आने वाले युद्ध लड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होंगी और दमिश्कस को मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभर आए और उसने पोप को देखा। पोप शौर्य की नजरों को समझ गया और पीछे हट गया। अगले ही पल शौर्य के शरीर से आभा निकली और उस आभा ने बियाट्रिक्स को दबा दिया। बियाट्रिक्स शौर्य के सिर्फ आभा से ही अपने घुटनों पर बैठ गई। शौर्य ने भी उस पर बिना कोई रहम दिखाते हुए उसके मुंह पर अपना पैर रखा और उसे जोर से पीछे की ओर दबा दिया। शौर्य के ऐसा करते ही बियाट्रिक्स पीठ के बल पीछे गिर गई। उसके सुंदर सुनहरे पंख उसके पीठ के नीचे दब गए। शौर्य ने इस बात को नजरअंदाज किया और नीचे झुककर बियाट्रिक्स के पीछे लगे पंखों को पकड़ा और एक ही झटके से उखाड़कर बगल में फेंक दिया। उसके बाद शौर्य ने बियाट्रिक्स को देखते हुए कहा, हाँ तो तुम अभी क्या बोल रही थी? कौन किसका गुलाम बनेगा? शौर्य की बात सुनकर बियाट्रिक्स की जो चीखें निकल रही थी अचानक बंद हो गई। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी पीठ से खून की धारा निकल रही थी। अब बियाट्रिक्स को अच्छे से पता चल चुका था कि उसके सामने खड़ा इंसान कितना शक्तिशाली और भयानक है। उसने एक ही झटके में उसके पंखों को उखाड़ फेंक दिया था। इन पंखों को काटने के लिए एक खास तरह के हथियार की जरूरत होती थी, पर उसने ये सब बिना किसी हथियार के ही कर दिया था। शौर्य की आवाज सुनकर बियाट्रिक्स अब गिड़गिड़ाते हुए बोले, ओह लॉर्ड, इस अज्ञानी को माफ कर दो। मैंने आपका अपमान किया है इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे बख्श दो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, तुम भी बड़ी अजीब हो बियाट्रिक्स। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि कैसे तुमने लुसिफर को फंसाने में उसके दुश्मनों को मदद की? तुम ये अच्छे से जानती थी कि अगले कबीले के एंजल गॉड बनने के लिए लुसिफर तुमसे ज्यादा काबिल था, पर तुमने उसे फंसाया और अपने कबीले से बाहर कर दिया। साथ ही तुमने उसके अस्तित्व, उसके पंखों को भी काट कर उन्हें अपने पंखों से जोड़ लिया ताकि उसकी काबिलियत तुम्हें मिल जाए, पर तुमने इतना करने के बावजूद भी तुम इसमें सफल नहीं हो पाए। और ब्लेसिंग्स लेते वक्त जो ताकतें तुम्हें मिली उनकी वजह से तुम सिर्फ होली रन तक ही बढ़ पाए।
तुम तो एक साधारण संत स्तर के साधक से भी कमजोर हो। ये सुनकर बियाट्रिक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शौर्य ने आगे कहा, ये सब तुम्हारी गलती थी, जिस वजह से एक अच्छे एंजल को दानव बनना पड़ा, और मुझे ऐसा करने वाले और ऐसा करने वालों को साथ देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम्हारे साथ मुझे बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अगली बार ये बात अच्छे से याद रखना कि कभी किसी को जानबूझकर मत फंसाना। इतना कहते ही बियाट्रिक्स को काले रंग की आग की लपटों ने घेर लिया। क्या चाहिए पलों में बियाट्रिक्स राख बनकर हवा में उड़ गई। शौर्य ने बियाट्रिक्स को मिटा दिया और आसमान की ओर अपनी उंगली कर दी और बोला, ऐसे जीव जो बेवजह अन्य जीवों को नीचा समझते हैं और खुद को भगवान कहने का दुस्साहस करते हैं, उन्हें अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही शौर्य की उंगली के अंदर से एक लेजर बीम की तरह संचालित ऊर्जा निकली और आसमान में चली गई। अगले ही पल आसमान में एक तेज धमाका हुआ और उस धमाके के साथ एक बड़ा पहाड़ आसमान से नीचे गिरते हुए नजर आया, और अगले ही पल वह कई टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट हो गया। अगले ही पल शौर्य ने अपना हाथ झटका और पोप को देखते हुए कहा, मुझे यहाँ दानवों से लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत है, ना कि मुझे यहाँ सिर्फ भीड़ बनानी है। अगली बार ऐसे घमंडी लोग आए तो उनके मेरे पास आने से पहले ही उन्हें मार दो, वरना उनकी मौत इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगी। शौर्य की बात सुनकर पोप ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वापस चर्च की तरफ निकल गया। उसी वक्त शौर्य ने देखा कि आसमान में एक लंबी और किसी तलवार के आकार की चीज तैर रही है, और वह तेजी से उसके तरफ आ रही है। अगले ही पल वह चीज शौर्य के सीने को निशाना बनाकर उससे आकर टकरा गई। टकराव इतना जबरदस्त था कि शौर्य उड़कर कई किलोमीटर दूर गिर गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर दरार दिख रही थी, और उस दरार के अंदर सुनहरी रोशनी में चमकती हुई चीज शौर्य के सीने के ऊपर सटकर खड़ी थी। वहीं शौर्य का कवच उस चीज को आगे बढ़ने से रोक रहा था। ये चीज एक तलवार थी। इसे पश्चिमी पुराणों में एंजल स्वॉर्ड या हॉकी स्वॉर्ड भी कहा जाता है। शौर्य ने खुद को संभाला और खुद को उस जगह पर खड़ा किया। उसने अपने कपड़े झटके और फिर एक बार और उस तलवार को ध्यान से देखा। उस तलवार के अंदर से पावर ऑफ फेथ उत्सर्जित हो रही थी। शौर्य ने उस तलवार को अपनी हाथों से पकड़ा और एक जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा करते ही उस तलवार की चेतना नष्ट हो गई और उसके अंदर स्थापित पावर ऑफ फेथ शौर्य के शरीर में सोख ली गई। तभी सिस्टम ने शौर्य से कहा, होस्ट ये होली स्वॉर्ड है। इसे दमिश्कस नाम से जाना जाता है। ये एक पवित्र तलवार है जिसे ओलंपस देवताओं ने अपने शिष्यों को दिया था। देवताओं का पहला शिष्य इसी कबीले से था जो पहला स्वॉर्ड गॉड बन गया, पर उसके बाद ये तलवार अपना मालिक नहीं चुन पाए और वह इसी कबीले में रह गई। उस स्वॉर्ड गॉड के बाद जो भी इस कबीले के मुखिया बने, उनके पीछे गॉड शब्द अपने आप जुड़ने लगा, पर कोई भी स्वॉर्ड गॉड नहीं कहलाया। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य चौंक गया और उसने उस तलवार को ध्यान से देखा और बोला, एक तलवार जिसके अंदर पावर ऑफ फेथ को संचरित किया गया है, और वो मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर सिस्टम बोली, होस्ट तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है। ये एंजल कबीला असल में ब्रह्मदेव की अजीब रचना थी। इन्हें सबसे पवित्र माना जाता है, और आज तुमने उन्हें खत्म कर दिया तो जाहिर बात है कि तुम्हारे ऊपर ये हमला जरूर करेगा। ये सुनकर शौर्य एकदम से हैरानी से देखने लगा तो सिस्टम बोली, होस्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भैरव का और ब्रह्मदेव का एक खास संबंध है। भैरव का जन्म ही ब्रह्मदेव के 5वें सिर को नष्ट करने के लिए हुआ था, ऐसा कहानियों में तुमने सुना ही होगा। मगर असल कारण ये नहीं था। ब्रह्मदेव के 5वें मुख से जो निकला था वह अपशब्द नहीं थे, बल्कि वो रहस्य थे जो ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़े थे। उसे रोकने के लिए भैरव का जन्म हुआ था। ये सुनकर शौर्य ने सवालिया मन से सिस्टम से पूछा, अब ये मत कहना कि इसका सीधा संबंध इन एंजल से है। ये सुनकर सिस्टम हंसने लगी और बोली, होस्ट दरअसल बात यह है कि ये एंजल की उत्पत्ति भी ब्रह्मदेव के 5वें मुख के कारण हुई थी। ये एक तरह के खग मानव थे। इनके अंदर भी अहंकार भरा हुआ है जो उनके 5वें सिर में था। अब सोचो कि अगर 5वां सिर काट दिया तो भैरव के पीछे ब्रह्महत्या का पाप लग गया था, तो इनकी हत्या के बाद भी अब तुम्हारे पाप में इजाफा होना नॉर्मल ही होगा। ये सुनकर शौर्य ने तभी चित्रा की बात के बारे में सोचा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब ये क्या नई मुसीबत शौर्य ने अपने सिर पर ली। क्या एंजल्स को मारना शौर्य को पड़ेगा भारी? क्या कोई देवता क्रोधित होकर शौर्य पर हमला कर देगा? ये पाप में इजाफा होने को बात सिस्टम ने क्यों कही?